आपा जी, आप तैयबा को आवाज़ दे देती ना, वो आकर ले जाती। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी उनसे। अरे मेरी जान, मेरे बच्चे, बस मैं अभी गई और अभी आई। असल में वो फरीदा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जा रही हूँ। आकर आराम से तुम्हारी बात सुनती हूँ, ठीक है? अभी आई, अभी आई। या अल्लाह, मुझे बचाना। बहुत डर लग रहा है मुझे। पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है। अल्लाह मियां, आप तो जानते हैं ना, मेरी नीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी। अरीशा आप ही ने पूछा और मैंने यूं ही बता दिया, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी इस माफ़ी का नाम भी लेने की। बिस्मा भी आप, तुम इतनी घटिया जिसकी कोई हद ही नहीं है। शक्ल से ऐसे मासूम बन जाएगी, एकदम से ऐसे मासूम बन जाएगी जैसे उसको पता ही नहीं कि मैं बात क्या कर रही हूँ। बिस्मा अभी पर मैंने किया क्या है? तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या कह रही हूँ मैं याद दिलाऊं तुम्हें क्या बात कर रही हूँ मैं? जो अरीशा को तुमने फोन पे मेरे और पूरी फैमिली के बारे में पट्टियां पढ़ाई है ना, वो अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ मैं। अब मुकरो। क्या? मैंने क्या क्या रंग क्यों उतर गया तुम्हारी शक्ल का? क्योंकि झूठ पकड़ लिया मैंने तुम्हारा। अब तुम देखो कि तुम्हारा मैं हशर क्या करती हूँ। पूरे खानदान को बुलाकर खोल खोल के मैं बताऊंगी तुम्हारी हकीकत क्या है, अंदर से तुम कितनी मक्कार हो। उसने तो मैं तुम्हें छोड़ दिया था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बिस्मा, क्या कर रही हो तुम? किसने तुमको इजाजत दिया कि तुम मेरी बच्ची के ऊपर हाथ उठाओ? आपा जी, आपकी इन्हीं फेवर्स की वजह से ये वो बन चुकी है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। पूरे खानदान में फसाद फैलाती फिर रही है ये। पूछे इससे, पूछे किस वजह से ये मेरे खिलाफ लगाई बुझाई कर रही है ये। अशर, क्या कह रही है ये बेटा? क्या किया तुमने ऐसा जो ये इतना खफा हो रही है? आपा जी, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करें, वो तो उस दिन अरीशा आपी की मुझे कॉल आई थी, मुझसे पूछ रही थी बिस्मा आपी के बारे में। मैंने तो उनकी तारीफ की, मैंने उनको बताया कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट करती है, बस याद आई कि घर और हमारे घर खाना बनाकर भेजती। अल्लाह की कसम उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। उसके बाद क्या हुआ वो ये आपको क्यों बताएगी? वो मैं आपको बताती हूँ ना। फसीहा ताई के नंबर पे अरीशा की कॉल गई थी। उसे शायद पता नहीं था कि फोन मैंने उठाया है, तो इसलिए उसने मेरी अच्छाई के वो किस्से बयान करना शुरू किए जो आपकी चहीती ने बताए थे उसे, कि किस तरीके से मैं रोजाना आप लोगों के लिए तावीजों वाले और पता नहीं जादुओं वाले खाने लेकर आती हूँ। वो तो मैंने उसके मुंह पे फोन बंद कर दिया था। थोड़ी देर और उसकी बात सुन लेती तो पता चलता मुझे इसने क्या क्या और बातें की है मिर्च मसाले लगा के। बस किट्टू बिस्मा, चलो दोनों आके यहाँ बैठो और मेरी बात आराम से सुनो। बैठ जाओ यहाँ। मैंने कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप इसकी हमायत करेंगी। उसके खिलाफ कुछ थोड़ी सुन सकती हैं आप। इतना बेइंसाफ समझती हो मुझे तुम? हेलो। उफ़ अल्लाह अम्मी, मैं आपसे इतनी जरूरी बात कर रही हूँ, आपने फोन क्यों काट दिया? नहीं, मैंने कब फोन बंद किया? मेरी तो तुमसे कोई बात ही नहीं हुई है। तो फिर मैंने किससे इतनी बातें की हैं? अरे हाँ, वो बिस्मा आई थी बिरयानी देने के लिए, शायद उससे। हाय मैं मर गई। बिस्मा आपने सारी बातें सुन ली? उफ़ खुदाया, ये क्या हो गया? अरे तुमने ऐसा क्या कह दिया जो इतनी परेशान हो रही हो? उफ़ अल्लाह अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। क्या जरूरत थी इतना फोन इतना फेंकने की कि जो चाहे आके उठा ले? एक फोन नहीं संभाल सकती हैं आप? पता नहीं अब क्या फसाद फैलता है। अरे तुमने ऐसा क्या कह दिया जो इतनी परेशान हो रही हो? यही कि उनके घर का खाना मत खाइएगा। खुदा जाने क्या जादू टोना करके लाती है। हाँ, शक तो मुझे भी था, पर मैंने सोचा कि आपा जी की नसीहत का कोई असर हुआ। रहने दे अम्मी, ऐसे लोगों पर ना नसीहतों का असर नहीं होता। जो लोग खुद शैतान हो वो भला क्या बाज आएंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर अब बताओ कि मैं क्या करूं? जो करना है ना मुझे खुद ही करना है। आपने पहले मेरे लिए क्या किया है जो अब करेंगी? देखो अरीशा,
तुम भी सोच समझ कर बात किया करो। पहले तो पटर पटर बोल जाती हो और बाद में परेशान हो जाती हो और हमें भी परेशान करती हो। परेशान होती हूँ ना तो परेशानी दूर भी खुद ही करती हूँ। किसी और को कहाँ इतनी तौफीक है कि मेरी कोई भी हेल्प करे। हेलो, ये भी अजीब लड़की है, अब भुगते खुद ही। देखो बेटा, बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अरे ये गुस्से से और जज्बात में आकर इंसान ना सिर्फ अपने तल्लुकात खराब करता है बल्कि बाज़ औक़ात गुनाहगार भी ठहर जाता है। आपा जी, अगर मेरी जगह आपने फोन पे इसकी बातें सुनी होती ना तो आपको भी इस पे इतना ही गुस्सा आ रहा होता इस वक्त जितना मुझे आ रहा है। बदतमीज कहीं की ना हो तो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे इस वक्त ये पूछूं कि फसीहा और शमा में क्या चल रहा है, क्या कहोगी तुम? आपकी बातें सुन के दोनों नरम पड़ी हैं आपस में। अरे बेटा, यही बात तो मशल ने की है। सारी गलती तो अरीशा की है। फटाफट अपनी माँ को फोन करके उसने बात को इतना बढ़ा दिया है। यही मैं कहना चाह रही हूँ। मैं कुछ भी बोल लूं आपको यकीन आएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो आंखें बंद करके इस पे यकीन करके बैठी हुई है ना। फिर तुम ही बताओ किसकी गलती है? भाई मशल ने यही तो कहा है ना कि तुम मजे मजे के खाने पका पका कर सबको खिला रही हो। ये कोई झूठ तो नहीं था ना बेटा। सारी गलती अरीशा की है। और ये जादू टोने वाली बात, ये भी उसी ने की है, इसमें इसका क्या कसूर है? हम लोग भले कुछ भी कहते रहे, कुछ भी बोले, आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि आपको यकीन सिर्फ इसकी बातों पे आता है। देखो बेटा, ये अगर कभी कोई गलती करेगी ना तो मैं इसको भी कसूरवार ठहराऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बच्ची ऐसा कभी नहीं करेगी। मैंने इसको ऐसी तरबियत ही नहीं दी है। हाँ, उसकी तरबियत में तो खराबी हो ही नहीं सकती। वो तो हमारी तरबियत में सारी खराबी है ना। ये तो दूध की धुली हुई बिठाई हुई आपने। कहने की जरूरत भी नहीं है, साफ नजर तो आ रहा है। अगर उबैद और शमा ने तुम्हें जरा भी तहजीब सिखाई होती ना, आज तुमको बड़े और छोटे से बात करने की तमीज होती। नहीं नहीं, हमें क्यों होगी तमीज? क्योंकि सारी तमीज इसी के पास तो है। आपने इतना कुछ सिखाया ना इसे। आप बराए मेहरबानी एक और बात सिखा दें कि इस तरीके से घर घर जाकर लगाई बुझाई नहीं की जाती, वरना अगली दफा अगर मैंने कुछ सुना तो मैं तो आके तुम्हें समझा ही दूं। आई पड़ी। अप्पा जी, मुझे माफ करते। मेरी वजह से आपको बिस्मा आपी की इतनी बातें सुनना पड़ी। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से नहीं, उसकी हठधर्मी और बदतमीजी की वजह से। लेकिन मेरी जान, फिक्र न करो तुम। अल्लाह तो सब देख रहा है, अल्लाह तो सब जानता है, और वो सच की और सच्चे इंसान की हिफाजत करता है। समझिए? अच्छा, ना करो। नहीं तो नहीं, मुझे नहीं पता चला। अच्छा सुनो, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। क्या हुआ? लगता है बहुत ही इज्जत अफजाई करके भेजी है तुम्हारी ताई जान। बंदा चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये खानदान है ना, इसकी खसलत बदल नहीं सकती कभी भी। मुझे बता रही हूँ, जिसने सारी जिंदगी इनको भुगतते हुए गुजारी। ऐसे एक बात बताओ, तुम्हें किसने कहा था इनकी सोच को बदलने का? आपा जी की बातों में आ गई थी मैंने सोचा अपना रवैया बदल के देख लेती हूँ, क्या पता इनकी भी रवैयों में कोई फर्क ही पड़ जाए। पर नहीं भाई नहीं, फसीहा ताई और अरीशा बदल सकते ही नहीं है। लिखवा के ही नहीं आई है ऊपर से कोई अच्छी चीज अपनी किस्मत में। बात सुनो, माँ हूं मैं तुम्हारी, कितनी तुम नेक नीयत हो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। चलो शुरू हो जाओ, बताओ असल बात क्या है? असल बात क्या बताऊं मैं आपको? वो जो खारा में देने गई थी वहां पर उनके पास,
वो मैं चली गई उनको देने भी फसिया ताई को, तो वहां पे उनका फोन पड़ा था, वो नमाज पढ़ी थी, मैंने सोचा उनकी जगह उनका फोन उठा लेती हूँ। अरीशा मैडम की कॉल थी और पता है मेरे बारे में क्या क्या बातें करी थी वो, कि पता नहीं ये जो खाने में लेके जा रही हूँ ये मैं अच्छे बनने के ड्रामे कर रही हूँ, उस पर जादू तावीज करवाती हूँ, और पता नहीं आप और मैं भी मिल मिला के क्या क्या कुछ कर रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होती और उसकी बातें सुन लेती ना तो उसका गला दबा देती। देखा, फसीहा की बेटी ने अपनी असलियत दिखा दी ना आखिर। अरे वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं अपनी बहू मानूं उसे। तू एक काम कर, सारा कुछ जाकर अपने बाप को बता दे, हो सकता है उसकी आंखें खुल जाए। तो बाप को क्यों बताऊं मैं उसी को क्यों ना बताऊं जिसकी चहीती है वो। अरमान को कॉल करती हूँ। ये भी ठीक है, कुछ तो असर होगा। हेलो बिस्मा, खैरियत तो है? इस वक्त कॉल क्यों कर रही हो? अगर खैरियत होती ना तो मैं तुम्हें कॉल ही नहीं करती। क्या मतलब? वैसे अरमान, तुम जैसा भाई ना अल्लाह मियां किसी को भी ना दे। वहाँ पर अपनी बीवी के गुलाम बन के बैठे हुए हो, जरा तुम्हें एहसास नहीं कि पीछे कोई है तुम्हारा अपना या नहीं है। बस एक अगर एहसास है तो अपनी बीवी का है तुम्हें। अरे तो मुझे कुछ बताओगे भी सही, हुआ क्या है? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, उससे पूछो जिसने ठेका उठा के रखा हुआ कि पूरे खानदान के सामने हम सबकी नाक कटवाए। जरा उसे पास नहीं है ससुराल वालों की इज्जत का या तुम्हारी इज्जत का, लेकिन तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता है। अरे मुझे क्या पता उसने तुम्हें क्या कहा है, जरा बताओ तो सही, पता तो चले। इस कदर बदलिहाज और बदतमीज लड़के ना कि मेरा दिल तो कभी कभी करता है। बिस्मा, तुम मुझे बताती हुई मैं फोन रखूं? तुम्हें पता है क्या हुआ है? फसीहा ताई की तरफ गई थी मैं। बिस्मा, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, अरीशा ने तुमसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरमान, वो तो चाहते ही नहीं है ना कि हम दोनों खुश रहें। लेकिन अरीशा, तुम्हें भी उनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कुछ तो अपने ससुराल की इज्जत किया करो। जितनी इज्जत के वो काबिल है ना, इतनी ही मैं करती हूँ, और जितनी इज्जत वो मुझे देते हैं ना, इतनी ही की तवक्को वो मुझसे भी रखे। अरीशा प्लीज। अरमान प्लीज, देखो मेरा मूड ना खराब करो। और वैसे भी उन्होंने आज तक तुम्हें किसी बात की शाबाश भी दी है? गिल्ले शिकवे ही किए तुमसे हमेशा। अरमान देखो, उनकी वजह से अपना मूड खराब मत करो। और वैसे भी अगर हम या बीवी खुश हैं तो दूसरे चाहे बाहर में क्या फर्क पड़ता है? अरीशा, वो मेरे घर वाले हैं, दूसरे नहीं। देखो वो बहुत सारे, और मैं तुम्हारी अकेली घर वाली, मेरा ज्यादा हक बनता है। अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, बहुत प्यारी। अच्छा, तो फिर इस प्यारी को अपने यहाँ शॉपिंग पे लेके जाना है, याद है ना? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। मैं कब से तैयार होकर इंतजार कर रही हूँ आपका। अच्छा, मैं चेंज करके आता हूँ, तो चलते हैं। थैंक यू। मशल, क्या बात है बेटा, इतनी छोटी सी बात पे अब तक वेट आ रही हो तुम? पापा जी, लोग तो मेरी बेइज्जती करते रहते और मैं बर्दाश्त भी करती रहती हूँ, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बिस्मा आपी ने आपकी इतनी बेइज्जती की, वो भी मेरी वजह से। अरे तुम उसे छोड़ो बेटा, मत ध्यान दो उसकी बातों के ऊपर। कैसे ध्यान ना दूं पापा जी, लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं और बिस्मा आपी ने तो। कह दिया ना, मत ध्यान दो उनकी बातों के ऊपर। वक्त ऐसे लोगों को खूब अच्छी तरह समझाता है, तुम फिक्र ना करो। पापा जी, मुझे समझ नहीं आता, मैं हर बार बेकसूर पकड़ी जाती हूँ। कभी कोई इल्जाम लगा देता है, कभी कोई कसूरवार ठहरा देता है, लेकिन आपा जी अल्लाह तो सब जानता है ना, सब सच जानता है वो। बिल्कुल,
फिर मेरी मदद क्यों नहीं करता वो? बेटा, कभी कभी अल्लाह अपने इंसान की साबित कदमी देखने के लिए खुद उसे आजमाइशों में डालता है कि अब उसका इंसान क्या करता है। लेकिन क्यों? अल्लाह अपने बंदों पर भरोसा नहीं करता क्या? नहीं नहीं नहीं, इंसान को अपने रब पे कितना भरोसा और यकीन है ये जानने के लिए। देखो बेटा, वो तुमको तुमसे ज्यादा बेहतर समझता है क्योंकि उसने तो तुम्हें बनाया है। तुम्हारे अंदर क्या कुछ है ये तो शायद तुम्हें भी नहीं मालूम, मगर वो सब जानता है। इसलिए तुम इन बातों के बारे में मत सोचो। और दूसरी बात यह कि वो तो हर वक्त हर जगह तुम्हारा साथ देता है। ये कुछ कम है क्या? क्या मतलब? देखो ना, अब मैं तैयबा के घर गई तो फरीदा पहले ही जा चुकी थी दवा लेने के लिए। मैं लौट आई वहां से। इसमें भी उसकी मसलहत थी। मेरे बच्चे, अगर मुझे देर हो जाती तो न जाने इतनी देर में बिस्मा क्या करती तुम्हारे साथ। ये तो है। देखा, मेरे रब ने अपने बंदे के लिए एक एक लम्हे की मंसूबा बंदी की होती है बेटा। कैसे उसने तुम्हें बचाया, कैसे उसने मुझे जल्दी वापस भेजा। ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। आइंदा अरीशा का फोन आए ना और वो कुछ पूछे तो यहाँ की कोई बात बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अब दोनों घरों के दरमियान बड़ा नाजुक रिश्ता हो गया है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी, मैं समझ गई। मेरा बच्चा, चलो अब हंस के दिखाओ। जी, खुश रहो। अच्छा किया खाना लगा दिया, बहुत भूख लग रही। इसे क्या हो? बिस्मा, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारे होतों सोतों ने इसकी खिदमत का सिला देकर भेजा है। क्या मतलब? कहा था मैंने इसे ज्यादा मीठा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, ये सुनती कब है? अरे रोज रोज खाने पका कर ले जा रही थी। जिनके दिलों में कीना हो ना, उन्हें मोहब्बतों में भी दुश्मनियां नजर आती हैं। यहाँ ना किसी को मोहब्बतें रास आती हैं ना खुलूस। लेकिन मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? अरीशा बहू हमारी है और अपनी माँ को हमारे खिलाफ भड़का रही है। तुमने उसे कभी अपनी बहू माना जो वो तुम्हें बहू बनकर दिखा? अच्छा, मैंने नहीं माना, तुमने तो माना है ना। तुम्हारे मुंह के पीछे ही इज्जत रख लेती तुम्हारी बेटी की, मगर नहीं जी। क्षमा, बात को बढ़ाया मत करो। कभी कभी इंसान को बात खत्म करनी चाहिए। बिस्मा, तुम में जरा भी हौसला और बर्दाश्त नहीं। हर बात मां को बताने की बजाय तुम मुझसे कहा कर, ताकि फसाद ना फैले। मेरी गलती है सारी। आप पूरी दुनिया को डिफेंड कर सकते हैं सिवाय अपनी फैमिली के, नहीं तो इज्जत की परवाह ही नहीं है किसी को। बिस्मा, तुम्हारे रिश्तेदारों को तो इज्जत रास ही नहीं आती। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने ना बैठ जाना, मुझे आराम से खाना खाने दो। क्या हो गया? बार बार कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर रही हो? अपसेट हो किसी बात पे? तुम्हें बड़ा फर्क पड़ता है जैसे।
लग रहा है मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ है आज तुम्हारा। तो होना नहीं चाहिए। वहाँ फसीहा ताई अशमीरा से तुम्हारी शादी करने की कोशिश करें और यहाँ मेरी। यार अम्मी जो भी चाहे शादी मैंने करनी है, किसी और ने नहीं। और वो किससे करनी है तुम अच्छी तरह जानती हो। सही बताओ, इसी वजह से मूड ऑफ है तुम्हारा? सिर्फ ये बात नहीं है, अरीशा मैडम की भी हरकतों पे मुझे सख्त किस्म का गुस्सा आया हुआ है। अरे अब क्या कर दिया बेचारी ने? मेरे कुछ कहने से कौन सा यकीन आ जाएगा तुम्हें? एंड पर यकीन तो तुम अपनी बहन की बात का ही करोगे, नहीं तो मशल का। इस बात तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो बात फंस जाती है ना, उसे कोई नहीं निकाल सकता फिर। मुझे तुम्हारी मोहब्बत भी समझ में नहीं आती, पता है? ये सब कुछ ना मुझे कभी कभी सिर्फ एक ड्रामा लगता है, बातों की हद तक। ना कभी मेरी साइड लेते हो, ना कभी मुझे डिफेंड करते हो किसी के भी सामने। आशा, तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं आता मुझे। पता नहीं अपने से मोहब्बत करने की और कितनी बड़ी सजा दोगे मुझे। मैं बात नहीं करूं। तुम मेरी बात सुनो बुरहान। जिस बात का मुझे शक था ना, आज मुझे उसका सबूत मिल गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसे छुप छुप के मेरी बातें क्यों सुन रहे थे तुम? अच्छा, तो मेरा यहाँ छुप के बातें सुनना गलत है या आपका उनसे फोन पे बात करना? बुरहान, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी दोस्त। अरे बिस्मा, सबूत तो मुझे मिल गया है। अब आप माने या ना माने, इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये सारी बातें जाकर अम्मी को बता देता हूँ, वो खुद ही पता कर लेगी। बुरहान, बुरहान, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो एक सेकंड के लिए। तुम अम्मा को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? प्लीज मेरे को बताओ ना, प्लीज। भाई नहीं हो मेरे। ठीक है, सही कह रहे हो जो कह रहे हो। प्लीज मेरे भाई नहीं हो, अम्मी को ना बताओ ना, उन्हें पता चल गया उन्होंने कयामत खड़ी कर देनी है। प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी बहन है, तो आप मेरे मसले को सॉल्व करें और मैं आपकी। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो हाशिर है ना, ये आपके साथ सिंसियर नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये उल्लू बना रहा है आपको। अब अगर बकवास करनी है तो खुल के कर लो। ठीक है, खुल के बकवास करते हैं। ये जो हाशिर आपा जी के घर जाता है रोज सलाम करने के लिए, आपको क्या लगता है कि सलाम करने के लिए जाता है? नहीं, मशल पर नजर रखता है। चले, मैं आपको एक मशवरा देता हूं। आप जो है ना, वो हाशिर को आपा जी के घर जाने से रोके। अरे इसमें आप ही का फायदा है। हाँ, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कमजोरी पकड़कर तुम बीच में अपना टांका जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? ये मशल से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? तो बता सकते हो मुझे? ये तो पता नहीं कि मोहब्बत है या जिद, लेकिन दिल को अच्छी लगने लगी है वो। अपना तो बना के ही रहूंगा मैं उससे। इससे पहले तुम्हारे ख्वाब और दिल दोनों टूटे, मैं आपकी आंखें खोलना पसंद करूं। तुम्हें पता है ना अम्मा को कितनी जहर लगती है वो? बेटे मर के भी नहीं होने लगा, भूल जाओ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अम्मा आशिर को कबूल करेंगी या नहीं? नहीं ना? मुझे पता है। तो मेरी प्यारी से आप भी बेहतर यही होगा, आप मेरे लिए मशल के रास्ते को हमवार करें और मैं आपके लिए हाशिर के। इसमें आप ही, इसमें हम दोनों का फायदा है। हाँ, समझ तो गई है ना? काफी समझदार जो है।
लगता है डर, बहुत ही डर। ऐसे जो भी हो, मुझे अच्छी लगने लगी है। अगर तुम्हें मैंने अपना ना बनाया ना, तो मेरा नाम भी बुरहान है। बस ये हाशिर का बच्चा भी इससे निकल जाए, बात बन जाएगी। हाशिर, तुम्हें तो अपने बीच से निकालना ही होगा। इतने पैसे? दीदी, इस कॉलेज का एडमिशन बहुत मुनासिब है। प्राइवेट कॉलेज में जाके देखें, लाखों ले रहे हैं। जी सॉरी। ये है सर आपकी फाइल। थैंक यू। दोबारा को आप एडमिशन हो गया। चलिए। चल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। चलें जी, कॉलेज का आइए। हाशिर भाई, जितना बड़ा आपने मुझ पे एहसान किया है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। वैसे मैं सोच रही थी जो पहली नौकरी करूंगी ना मैं, उसमें से सबसे पहले आपका कर्ज उतारूंगी। कर्ज? कैसा कर्ज? ये पैसे कर्ज ही तो हैं। पागल हो गई हो, कर्ज अदा करोगी? क्यों गैरों वाली बातें करती हो माशा? तुम्हें अंदाजा भी है तो मेरे लिए कितनी है। और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ये एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, समझो। क्यों उल्टी सीधी बातें सोचती रहती? वो मैं तो कोई मैं तो नहीं। बैठो, पागल लड़की, कर्ज अदा करेंगी। क्या हुआ? लगता है आज किचन में बहुत काम किया, थक गई। जाहिर है सारा काम मैंने और बिस्मा नहीं करना है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी बहू को बुला लो। बड़ी मेहरबानी है आपकी, उसे मुझसे दूर ही रहने दे। और सुने, अरमान ने इस बार फिर खर्चा नहीं भेजा, जरा ख्याल नहीं उसे। हाँ, बस उसने थोड़े से पैसे भेजे हैं आपा जी और मशल के। क्या? अरे माँ बाप का जरा उसे ख्याल नहीं है। उस दादी पोती की इतनी फिक्र लगी हुई है, सारे खानदान को ना उसका गम खाया जा रहा है, मर रहा हर कोई उन लोगों के लिए। कुछ तो खुदा का खौफ करो, क्यों बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? हमारे सिवा उनका है कौन? और फिर वो यतीम और बेसहारा बच्ची है। अव्वल खेश फिर दरवेश, पहले माँ बाप का ख्याल होना चाहिए, फिर दूसरे लोगों की फिक्र करता फिरे। एक तो यतीम होकर उस लड़की ने हम सबको मुसीबत डाल दी है। अरे क्या जरूरत थी उन लोगों के लिए पैसे भेजने की? अगर उसने खुदा तरसी में भेज दिए तो क्या हुआ? उनका भी हक है हम पे।
वाह 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 वाह, फर्ज याद नहीं है और हुकूक सारे वो पूरे करता फिर रहा है। पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू कर दिया उस पर। लाओ इधर तो पैसे, 1 रुपया नहीं दूंगी उन लोगों को। लाओ मेरे हाथ में रखो। क्यों? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? क्यों दूं तुम्हें पैसे? मैं खुद जाकर उन्हें देकर आऊं। दादी पोती मरती भी नहीं मेरी जान छूटे। इस अरमान को तो मैं अभी पूछती हूँ, फोन किधर है मेरा? रख दिया। तुम्हें कुछ शर्म हया है कि नहीं? माँ बाप को तो पैसे भेजे नहीं जाते, उन दोनों की बड़ी फिक्र है तुम्हें। हेलो। फसीहा की बेटी से शादी करके तुमने माँ से बदला लिया है ना, ऊपर से पैसे भेजने भी बंद कर दिए। पिछले महीने भी कुछ नहीं भेजा तुमने, इस महीने भेजा भी तो अपनी चहेती को। अरे तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक है भी कि नहीं? अम्मी, भला मेरा और आपका ताल्लुक कैसे खत्म हो सकता है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, 1 रुपया नहीं दूंगी मैं उन लोगों को, समझ आई तुम्हें? अम्मी बात तो सुने। अम्मी, रीशा 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 मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस तरह तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुमने मुझे बीवी समझा कब है? जो दिल में आता है वही करते हो। मैंने क्या किया है? अच्छा, तो फिर ये सब कुछ क्या है? तुमने मुझसे पूछे बगैर आपा जी और मशल को पैसे भिजवाए। मशल तुम्हारी इतनी चाहिए कि तुम ऐसे खर्चे भिजवाते हो। रीशा मेरी बात का यकीन करो, मैंने पैसे सिर्फ आपा जी के लिए भिजवाए हैं। अच्छा, तो फिर खाओ मेरी कसम और बताओ कि तुम सच कह रहे हो। यार मैंने तो सिर्फ अब्बू से ये कहा था कि जो खर्चा मैंने आपा जी के लिए भेजा है उसमें से चंद पैसे मशल को दे दें। यार वो हमारी बेसहारा लाचार कजन है यार, और हमारे अलावा उसका कोई आसरा नहीं। तुम्हारी कमाई पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। और आइंदा तुम मुझसे पूछे बगैर अपने घर भी पैसे नहीं भिजवाओगे। पहले मेरे खर्चे पूरे करो, बात की बाद में देखेंगे। अरे हर रोज तो हम इतनी शॉपिंग करते हैं, बाहर होटलिंग करते हैं, इसके अलावा और क्या करूं मैं? अच्छा, तो होगी तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी। ठीक है, मैं आज ही हाशिर भाई को कॉल करती हूँ कि वो मुझे मेरा खर्चा भिजवाए। यार बात तो सुनो। आई एम सॉरी, जिस तरह तुम कह रही हो हम उसी तरह करेंगे, ठीक है? मगर प्लीज अपने घर वालों को फोन करके मुझे उनके सामने बेइज्जत मत करना। अच्छा ठीक है, फिर जो मेरी बाकी की शॉपिंग रह गई है ना, आज तो मुझे वो भी कराओगे। अच्छा पापा ठीक है, बस अब तुम मुझसे ये झगड़ा करना बंद करो। देखा बेटा तुमने, आज मेरी मशल कितनी खुश है। अरे इसका जो तुमने एडमिशन करवा के इसको खुशी दी है ना, उसका तो तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो। आपा जी इसमें कौन सी बड़ी बात है? एडमिशन तो मैंने कराना ही था ना इसका। इतने अच्छे नंबर्स लेके घर बैठी रहती है। बस बेटा एक तुम ही तो हो जो ख्याल रखते हो, वरना ये तो अपनी पढ़ाई का इरादा ही तर्क कर चुकी थी। अब्बास और उबैद के घर के हालात भी तुम अच्छी तरह जानते हो। सच पूछो तो इतनी दुआएं निकल रही हैं ना मेरे दिल से तुम्हारे लिए। अगर तुम ना होते ना बेटा तो ये तो आगे नहीं बढ़ सकती थी। अरे पागल, अब रोना ना शुरू कर देना। मशल, मैंने कहा था ना हम तुम्हारे बड़े, तुम्हारे पास हैं, तुम्हें कभी उदास से परेशान नहीं होने देंगे। अब तुमने खूब पढ़ना है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को अच्छी तरह जानता हूँ। लेक्चरर बनना चाहती हो ना? आपको कैसे पता? पागल, तुम्हारी दिल की हर बात मुझे पता है। बोलो, यही तुम्हारी ख्वाहिश है ना? जी। तो बस ठीक है, दिल लगाकर पढ़ो और टॉप करो, और मुझे यकीन है कि तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। अब रोना बंद। आपा जी जी हमारी लेक्चरर साहिबा से कहें कि आज अच्छा सा खाना बनाए। बिल्कुल बनाएगी, जितनी ये खुश है तुम देखना तो। अभी बनाती। हाँ बेटा।
आइए अम्मी। आप सोई नहीं अभी तक? खैरियत तो है? हाँ खैरियत ये है, बस मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। ये अशमीरा है, नादरा की बेटी, जिसके लिए मैंने तुमसे बात की थी। अम्मी मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि मैंने किसी अशमीरा से शादी नहीं करनी। तस्वीर तो देखो कितनी खूबसूरत है। क्यों देखूं मैं इसकी तस्वीर? जब मैंने इससे शादी करनी नहीं है तो तस्वीर देखने का फायदा? इनकार की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। है वजह। क्या? अम्मी मैंने भी बहुत कुछ करना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, स्टेबल होना है। मैं इतनी जल्दी इस तरह शादी नहीं कर सकता। और अशमीरा इतनी अमीर है कि जहेज में घर भी मिलेगा, गाड़ी भी। अभी ये लोग अमेरिका से आए, इकलौती बेटी है, सब कुछ देंगे जहेज में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप अपनी आने वाली बहू से उम्मीद लगा के बैठी। लेकिन मैंने तो फैसला किया अम्मी कि मैं जिससे शादी करूंगा उससे जहेज लूंगा ही नहीं। क्यों ना ले जहेज? अरे हम कौन सा अनोखा काम करने लगे हैं? वैसे भी सारी दुनिया अपनी बेटियों को जहेज देती है, तो हम भी ले लेंगे। और उन्होंने अपनी बेटी को देना है, हमें नहीं। और जो कुछ भी देंगे इस घर में ही तो आना है। अम्मी मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी नहीं करूंगा। हफीज आप चाहिए, मुझे ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। और मैं किसी भूखी नंगी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। 1-2 दिन में मैं इनको खाने पर बुला रही हूँ, तुम लड़की को पसंद कर लेना, समझे तुम?